हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एसए फार्मेसी टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक H2 एंटागोनिस्ट के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में H1 एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा था कि H1 एंटी हिस्टामाइन क्या होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हिस्टामाइन के बारे में। ठीक है, तो हिस्टामाइन आपका टिश्यू एमाइन होता है, लोकल हार्मोन होता है और ये मेनली हमारे एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन से रिलीज होता है बाय द मास्ट सेल ऑफ ग्रेनुल्स, उसमें स्टोर रहता है, वहां से रिलीज होता है। हिस्टामाइन जब कभी भी रिलीज होता है तो अपने रिसेप्टार से जाकर बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट को दिखाता है। जैसा कि हिस्टामाइन है तो उसके बहुत सारे रिसेप्टार्स हैं, H1, H2, H3, H4, तो जब कभी रिलीज होगा तो बाइंड करेगा। उसमें से एक रिसेप्टार आपका H2 रिसेप्टार भी होता है और ये आपका H2 रिसेप्टार पाया जाता है स्टमक की पैराइटल सेल्स में। इट मीन्स जो आपके स्टमक की पैराइटल सेल्स हैं उनमें H2 रिसेप्टार प्रेजेंट है। अब जब कभी भी हिस्टामाइन रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद में H2 रिसेप्टार पर बाइंड करेगा तो स्टमक से आपका एसिड का सिक्रीशन होगा। कैसे होगा? हिस्टामाइन आया, आपका एंटीजन एंटीबॉडी के थ्रू रिएक्शन हुआ और रिलीज हुआ हिस्टामाइन। वो क्या करेगा? H2 रिसेप्टार पर बाइंड होकर H2 रिसेप्टार को एक्टिवेट कर देगा। जब H2 रिसेप्टार एक्टिवेट होगा देन साइक्लिक AMP एक्टिवेट हो जाएगा, उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और वो क्या करेगा? प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिससे कि आपका HCl का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। अब जब कभी भी HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा तो इससे आपका एसिडिटी होगा और हार्ट बर्न होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आएगी और उसके बाद में आपका अगर एक कंटिन्यू कंडीशन बनी रही, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आगे चल के पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर या और भी GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आपके एसिड के लेवल बढ़ने की वजह से होता है आपके स्टमक में। अब इसका अगर हम बात करें H2 एंटागोनिस्ट के बारे में तो H2 एंटागोनिस्ट आपके ऐसे एजेंट्स होते हैं जो मेनली H2 रिसेप्टार पर जाकर बाइंड करते हैं और H2 रिसेप्टार को ब्लॉक कर देते हैं। जस्ट लाइक ये आपका एक रिसेप्टार है H2 रिसेप्टार और इसका एक हिस्टामाइन का शेप है। ये यहाँ पर बाइंड करता है और एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो जब कभी भी हम लोग H2 एंटागोनिस्ट यूज करेंगे तो आपका जो H2 एंटागोनिस्ट का ड्रग है, फॉर एग्जांपल सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, वो जाकर H2 रिसेप्टार पर बाइंड हो जाएगा और हिस्टामाइन को बाइंड होने नहीं देगा। इससे क्या होगा? जो हिस्टामाइन से मिलने वाला इफेक्ट था वो आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा और जब इफेक्ट नहीं मिलेगा तो आपका एसिड का सिक्रीशन नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। आपका H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन है लाइक सिमिटिडीन, रेनिटिडीन और भी बहुत सारी आती हैं जैसे कि फेमोटिडीन। तो ये क्या करेंगी? ये आपके H2 रिसेप्टार को ब्लॉक कर देंगी। इट मीन्स उसको बंद कर देंगे, उसके जो रिसेप्टार साइट होते हैं उस पे जाके बाइंड कर जाएंगी। बाइंड करने के बाद में साइक्लिक AMP को डिक्रीज कर देंगी। हिस्टामाइन के केस में क्या हो रहा था? जब वो बाइंड होता था तो साइक्लिक AMP बढ़ जाता था, यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? एसिड का सिक्रीशन घट जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि आपके H2 एंटागोनिस्ट ऐसे एजेंट या ऐसे ड्रग होते हैं जो H2 रिसेप्टार को ब्लॉक करते हैं, जो कि आपके पैराइटल सेल पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टमक में एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फेमिटिडीन एंड नेक्स्ट वन इज निजाटिडीन। जैसा कि सिमिटिडीन मेडिसिन है, ये फर्स्ट ड्रग होती है और प्रोटोटाइप है और काफ़ी टाइम से यूज हो रही है। दूसरी सेकंड ड्रग है आपका रेनिटिडीन। रेनिटिडीन का पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था बट इसको मार्केट से विड्रा कर लिया गया था ड्यू टू NDMA इम्प्योरिटी। NDMA इम्प्योरिटी की वजह से विड्रा कर लिया गया, मार्केट से रिकॉल कर लिया गया क्योंकि ये कैंसर कॉज करता था, इसमें इम्प्योरिटी पाई गई थी। देन फेमोटिडीन एक तरह से देखा जाए तो पोटेंट मेडिसिन है इन दोनों के कंपेरिजन में और बहुत ज़्यादा सेफ भी है और करंटली यूज भी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बहुत ही कॉमन मेडिसिन है फेमोटिडीन। निजाटिडीन भी आपका यूज होता है, सेफ है, बट ये थोड़ा सा लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू फेमोटिडीन और ये सारी मेडिसिन यूज होती रहती हैं। तो H2 एंटागोनिस्ट मेनली हम लोग यूज करते हैं एसिड के लेवल को कम करने के लिए। इट मीन्स एसिडिटी हो गया किसी को तो उस केस में यूज कर सकते हैं, हार्ट बर्न कर रहा है या जो भी आपके सीने में जलन है या एसिड का लेवल बढ़ गया है, GERD की कंडीशन है या पेप्टिक अल्सर हो गया है किसी को, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे। तो इस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ सिमिटिडीन के बारे में। आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस में सिंथेसिस पढ़ने के लिए है कि सिमिटिडीन को कैसे बना सकते हैं, उसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं। सिमिटिडीन क्या है? सिमिटिडीन एक H2 एंटागोनिस्ट है, इतना तो पता ही है कि हाँ ये H2 रिसेप्टर पे बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रिकर्सर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपका एक बेसिक रिंग काम करता है जो कि रिंग है बेसिक इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ये आपका इमिडाजोल रिंग है। ठीक है, अब इस रिंग में हम लोग क्या करेंगे? एक मेथाइल ऐड करेंगे CH3 और दूसरे साइड में
COO C2H5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। इसे कहते हैं एथाइल 5 मेथाइल 1H इमिडाजोल फॉर कार्बोक्सिलेट, इसका नाम है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को कराना पड़ेगा रिडक्शन। रिडक्शन कराने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे LiAlH4। तो इसका जब कभी भी हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा। ये ईस्टर ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। बहुत सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि जो आपका ईस्टर ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखते हैं किस तरह से होता है। तो आपको बिल्कुल सेम बेसिक रिंग वैसे बनानी है, CH3 भी बिल्कुल सेम जोड़ना है। यहाँ पर जो आपका COOC2H5 है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2OH में। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा। यहाँ पर जो भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे वो आपका एक मॉलिक्यूल है HSCH2CH2NH2, इसके साथ कराएंगे। इसे कहते हैं 2-mercaptoethylamine। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जो SN2 रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक वो वाली रिएक्शन होगी, जिससे क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा। जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर देखा, तो इसका जो H है वो इस OH के साथ मिलके क्या होगा, H2O को बाहर कर देगा। बाकी जो बचे हुए मॉलिक्यूल हैं वो जाकर S से यहाँ पर अटैच्ड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आइए देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में। तो उसी की प्रोसेस यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल सेम बनेगा। इमिडाजोल का जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है NH, N और आपका ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपका जुड़ेगा CH3। CH2 एज लाइक CH2 के बाद क्या आएगा, आपका जो S है थायो, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका CH2NH2। तो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद में हम क्या करेंगे, एक ग्वानिडीन रिंग फॉर्म करेंगे। ग्वानिडीन रिंग क्यों, क्योंकि जो सिमिटिडीन है उसमें ग्वानिटिडीन रिंग फॉर्म होने से ही रिसेप्टर बाइंडिंग एक्टिविटी आपको मिलेगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूल एक ऐड करेंगे जिसका बेसिक फार्मूला कुछ इस तरह से है, CH3S का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड NCN। अब यहाँ पर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, है ना। बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है, हमको बिल्कुल सेम बेसिक रिंग बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर ऐड करेंगे NHN। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, इतना आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मेथाइल ग्रुप जुड़ेगा CH3, ये भी इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। इसके बाद में हमको क्या करना है, जो आपका CH2 है इसको CH2 लिख लेंगे, S जिस तरह से भी ये है, CH2 हो गया। CH2 के बाद में S है आपका, S भी लिख लेंगे। S के बाद में क्या है, दो CH2 है, मतलब एथाइल कह सकते हैं या एल्किल चेन कह सकते हैं, तो CH2 को लिख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, ये वाला कार्बन। इस कार्बन को यहाँ पर लिखेंगे। इससे पहले ये आपका NH जो NH2 है, तो यहाँ पर हम लोग NH कर लेंगे। इस NH को लिखा हमने। NH के बाद में जो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसका है H, ये यहाँ पर हम लोग निकल जाएगा, और H किसके साथ कंबाइंड होगा, इस वाले S के साथ में, यानी कि HSCH3 रिमूव हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ये 2 टाइम है, 1 टाइम यहाँ पर जुड़ेगा, 1 टाइम यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। NH के बाद में हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे अपना कार्बन। ये कार्बन है, इसको हम नीचे यहाँ पर लिख देते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। तो इस कार्बन को यहाँ पर हमने क्या किया है, जोड़ दिया है। अब इस कार्बन से आपका जुड़ेगा डबल बॉन्ड NCN, और इस NCN के बाद में एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, SCH3 जुड़ा हुआ है। तो इस SCH3 को भी जोड़ देंगे, ठीक है। SCH3 को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये आपका इतना फॉर्म हो गया। अब इसके बाद में ये क्या है, रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए जरूरी है, इसलिए जोड़ा गया है। अब सबसे लास्ट स्टेप आपका यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसमें क्या होगा, जो आपका एमीन था वो फिर से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एमीन ग्रुप था, तो कन्वर्जन आप टर्मिनल जो एमीन ग्रुप है उसका कन्वर्जन हो गया था यहाँ पर ग्वानिडीन में या साइक्लोग्वानिडीन सिस्टम में। ये सिस्टम करना जरूरी है। तो जो लास्ट स्टेप है आपका बहुत ही सिंपल फिर से होगा। इसमें N लेंगे और यहाँ पर NH, ये आपका इस तरीके से साइक्लिक रिंग फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे CH3 के बाद S के बाद CH2, NH से क्या जुड़ा था, C से जुड़ा हुआ है NCN लिख देंगे, NCN।
NCN के बाद आपका जो SCH3 था वो रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पर हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया था CH3NH2, इसके साथ रिएक्शन कराई थी, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा NHCH3 और इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। और यही आपका स्ट्रक्चर है सिमिटिडीन का। सिमिटिडीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यही है और ये आपका मार्केट में एसिड के लेवल को, एसिडिटी को कम करने के लिए यूज होता है, यूज भी किया जाता है। यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल था SCH3, तो ये यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, CH3SH ये हट जाएगा। तो ये सिमिटिडीन का स्ट्रक्चर है जो यूज होता है। तो कुछ नेसेसरी स्टेप हैं, जैसा कि पहला स्टेप यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन में क्या होगा, जो भी ईस्टर ग्रुप होगा वो रिड्यूस हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल में। देन सेकंड स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराना। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा SN2, जिससे कि आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर पूरा जुड़ जाएगा, जो भी आपने लिया है यहाँ पर S थायो से पूरा जुड़ जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। देन इसके बाद में जो आपका टर्मिनल अमीनो ग्रुप था वो अमीनो ग्रुप क्या होगा, ग्वानिडीन फॉर्म करेगा, साइक्लोग्वानिडीन फॉर्म करेगा। देन इसके बाद में जो ये वाला था इससे ग्वानिडीन फॉर्म कर लिया यहाँ पर। इसके बाद में जो लास्ट स्टेप था यहाँ पर अमीनो ग्रुप आ जाएगा और सिमिटिडीन बन जाएगा। और ये सिमिटिडीन क्या है, एक आपका H2 एंटागोनिस्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं एसिड के लेवल को कम करने के लिए। अब अगर हम इसके सार की बात करें, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें कि ये आपका बेसिक न्यूक्लियस कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम हिस्टामाइन के स्ट्रक्चर जो भी है, तो उसका अगर मिलता जुलता कोई बेसिक न्यूक्लियस फॉर्म कर लेंगे, बना लेंगे, तो वो जाके हिस्टामाइन पे बाइंड करेगा, एक्टिविटी उसकी कम कर सकता है तभी, क्योंकि हिस्टामाइन जो है आपका हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, तो हमें इस ड्रग को बाइंड कराना है। तो उसके लिए सबसे पहला बात है हेट्रो एरोमेटिक रिंग होना। सबसे पहला स्टेप क्या है, हेट्रो एरोमेटिक रिंग का होना। हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा, N हो या सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, है ना, थायोऑक्सा होना जरूरी है। तो हेट्रो एरोमेटिक रिंग क्या है, एसेंशियल है फॉर द बाइंडिंग टू द H2 रिसेप्टर। अगर हमें H2 रिसेप्टर पे अपनी ड्रग को बाइंड कराना है तो वहां पर हेट्रो एरोमेटिक रिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर वो बाइंड कर पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है, सार में यही लिखना है। अगर हम बात करेंगे सिमिटिडीन की तब वहां पर इमिडाजोल रिंग होगी। अगर हम बात करेंगे रेनिटिडीन की तब वहां पर फ्यूरॉन रिंग होगी। अगर हम बात करेंगे थायोजोल की तब वहां पर फेमोटिडीन की तब वहां पर थायोजोल रिंग होगी। इसके बाद में सेकंड है सब्स्टिट्यूशन ऑन द एरोमेटिक रिंग। अब अगर हम इस हेट्रो एरोमेटिक रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन ऐड कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया है ना, मेथाइल ग्रुप, ये भी क्या है, ये आपके इमिडाजोल रिंग की पोटेंसी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये पोटेंसी को बढ़ाने के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट है साइड लेंथ, LENGTH लेंथ। तो यहाँ पर हमने देखा कि साइड में हमने लेंथ एक जोड़ रखी, तो यहाँ पर जो दो कार्बन की साइड लेंथ CH2 ये एक लिंकर की तरह काम करती है, जो कि हेट्रो एरोमेटिक रिंग और टर्मिनल पोलर ग्रुप को क्या करती है, लिंक करती है, जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा जो टर्मिनल पोलर ग्रुप है आपका, जो अमीनो ग्रुप है यहाँ पर आपका बेसिक टर्मिनल, ये जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उनके एंड में होना चाहिए, है ना, लास्ट में होना चाहिए। अगर आपका सिमिटिडीन है तो वहां पर साइनोग्वानिटिडीन रिंग होनी चाहिए। अगर आपका रेनिटिडीन है तो वहां पर नाइट्रोग्वानिडीन रिंग होनी चाहिए। तो ये क्या है, बेसिक आपके चीजें हैं जो कि आपके एक H2 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी के लिए होने चाहिए। अगर हैं तभी वो H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को कम करेगा और एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप भी एग्जाम में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।